शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी, आपका गुरु अगर आपकी नगरी में आए तो जाकर दर्शन करो, प्रणाम करो, नमन करो, उससे विनय करो। आ तेरी गुरु नानक देव जी बाले से कहते, बाले बहुत ऊंचा बंगला देखकर, बहुत गाड़ी देखकर, बहुत मोटर देखकर, बहुत फैक्ट्री देखकर किसी के घर मत जाना। बाले गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर जाना तो किसी का दिल देखकर उसके घर में प्रवेश कर जाना, वो सुख का, आनंद का भाव प्रकट करे। पर आज का जमाना उल्टा है, आप अच्छा देखकर जाते हो कि दो पत्रिका नॉर्मल, पहले पत्रिका खोलकर देखते हो किसकी है, कहाँ की है, फिर कह दे तो पापा, तो पापा ने पूछा इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा प्रतिभोज। प्रतिभोज मतलब जमीन पर बैठकर, सुरुचि भोज मतलब डिजाइन में निपटाओ, जो मर्जी। पापा अच्छा देखकर हम दूसरी जगह जा रहे हैं। एक बड़ा शोरूम, एक छोटी सी दुकान। पहले छोटी सी दुकान से सामान खरीदते थे, अब बड़े शोरूम में जाते हो सामान खरीदने के लिए। बड़े शोरूम में बड़े खुश होते हो। बड़े शोरूम में गई थी, चाय पिलाई, 1 किलो शक्कर पर 2 प्याज फ्री। शोरूम पे गई थी, अब उसको यह नहीं मालूम कि शोरूम पर तू गई तो थी, 1 किलो शक्कर पे 2 प्याज फ्री तो मिल गए, पर तूने जो चाय पी और 2 प्याज लेकर आई है ना, उसका पैसा भी शोरूम वाले ने शक्कर में जोड़ लिया। पर वो छोटी सी जो दुकान वाला होता है ना, किराने वाला होता है ना, तुम्हारी गली में जो दुकान लगा कर बैठा है ना, वो तुमसे व्यवहार रखता है। कोई पैसा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 रुपया बढ़ाकर अपना व्यापार कर कर खुद भी जीता है और तुम्हें भी आनंद देता है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों से निवेदन है, थोड़ा अपने मोहल्ले के गरीब व्यापारियों से भी व्यापार करना चालू करिए। बहुत आस लगा कर बैठता है वो कपड़े वाला, वो दुकान वाला, वो सब्जी वाला, वो भाजी वाला, बहुत दिल लगा कर बैठता, बहुत। से संबंध अपने बनाओ। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वहां लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करो। जैसे पार्वती जी शिव जी से कहती है, मुझे आपके हृदय रहना, दिल। और हे मेरे बाबा, हे मेरे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना कि पूरी जिंदगी तेरे चरणों की सेवा कर सके, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन में तुम्हारे चरणों में सेवा करूं, ऐसी कृपा करें। वो कहते हैं ना, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की कथा कर। पूर्ण भरोसा, विश्वास शिव के साथ रहने का भाव प्रकट करता है। लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करता। कितना सुंदर कहा है, राम जी को लंका, अयोध्या का राज्य मिल जाता है, विभीषण को लंका का राज्य मिल जाता है, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल जाता है, केवट को निषादों का राज्य मिल जाता है। हनुमान जी से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा राज्य मिला जो तुम इतने प्रसन्न हो?
हनुमान जी कहते हैं मुझे भगवान राम के चरणारविंद में रहने का राज्य मिल जाता। चरणों का राज्य। और दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है परमात्मा के चरणारविंद में रहना और अपने काम में भी लगे रहना। काम नहीं छोड़ना है। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनिए। कोई तुमसे कह दे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल ना बनिए। कोई तुमसे कह दे तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना बाबा जी रहने दो तुम तो, हम तो यहीं अच्छे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। संत को 1000 माला करना पड़ती है, घर में रहने वाले व्यक्ति को केवल मुख से राम कहना पड़ता है और तर जाता है। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। संत को माला ज्यादा जपना पड़ेगी, भजन ज्यादा करना पड़ेगा, तप ज्यादा करना पड़ेगा, आराधना ज्यादा करना पड़ेगी, पर गृहस्थी के लिए सब माफ है। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने दिल से जब भगवान को पुकार लेगा, भगवान उसके करीब में है। मीराबाई घर में रहकर भगवान की भक्ति को कर ली, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई घर में रहकर भगवान का भजन कर ली, जगन्नाथ मिल गए। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, जीजाबाई, ये सब जितने संत हैं, जितने साधु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, श्री निम्बारकाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब अपनी भक्ति में लीन रहे, सब भक्ति में। आप शिव को पुकारो दिल से, घर में रहकर भगवान का भजन करो, घर में रहकर भक्ति करो, घर में रहकर स्मरण करो, घर में रहकर भगवत नाम का कीर्तन करो, घर में रहकर भगवत भजन करो, भगवान स्वीकारेगा। और एक बात और अपने मन में बिठाकर जाना कि अपने घर का जल भगवान को जरूर समर्पित करो। क्यों? क्योंकि जो अपना हम परमात्मा को, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, कल अपन ने राजा अच की एक कथा श्रवण करी थी। आप सबके स्मरण में होगा कि राजा दशरथ जी के पिताजी राजा अज के घर में संतान नहीं थी। आज के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। एक बार राजा अच के मन में बड़ा भाव जागृत हुआ कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करता हूं, मैं शिव जी की इतनी उपासना करता हूं, शंकर भगवान का इतना गुणगान करता हूं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे औलाद नहीं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे संतान नहीं। एक पत्र है, एक लोटा जल जब हम अपने घर का लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हमारे अपने घर का जल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो जल कितनी कृपा करता है, ये कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से वो दीदी लिख रही। एक लोटा जल अपने घर का लेकर जाओ। और केवल इसी प्रसंग में नहीं, राजा आज के घर में संतान नहीं है, सूर्य वंश में राजा आज के घर में जब औलाद नहीं, इंदुमती रोती, नैनों से जल बहता, मेरे घर औलाद नहीं। शंकर की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, तो भी औलाद नहीं।
भगवान शिव की आराधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की पूजन से तो संतान का सुख आना चाहिए। पर भगवान शंकर ने भी हमको संतान नहीं दी। अब की बार राजा आज ने विचार कर लिया कि मैं 41 दिन तक लगातार शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। साज सजाए गए, फूल लाए गए, बेलपत्र लाई गई, सामग्री लाई गई, सब सामग्रियों से पूजन अभिषेक प्रारंभ हो गया। 41 दिन निकल गए पर शंकर भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया। अजय, एक माँ बेटी है जिसके घर में संतान नहीं थी और बाबा ने औलाद दी, पर बच्चा तो दिया पर छह महीने में ही वो बच्चा जन्म ले लिया। कितने महीने का होता है बच्चा? कितने महीने का होना चाहिए गर्भ में? 9 महीने, 9 महीने का। पर वो माँ, उसके घर में पहले तो औलाद नहीं हुई और औलाद हुई तो 6 महीने का बच्चा जिसकी आंख पूरी पैक थी क्योंकि बनी नहीं पाई थी, मुख बन नहीं पाया, चेहरा पूरा बन नहीं पाया और 6 महीने में बच्चे ने जन्म ले लिया। वो माँ बिलक बिलक कर रोती रही कि मैंने तो मेरे भोले बाबा पर भरोसा करा था। सीहोर वाला महाराज कहता था कि देगा भगवान, अच्छा देगा, पर मेरी औलाद तो 6 महीने में जन्म ले ली। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। डॉक्टर कह रहे थे ये बच्चा तो ठीक नहीं, ना रोया ना आँख खोल कर देखा। उस माँ ने अपनी सास से कहा, माँ मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूँ और मैंने झोली पसार कर बाबा से मांगा है, तो शंकर जी के मंदिर में जा और जल चढ़ा कर लेकर आ। माँ कहती अपने घर में बच्चा हुआ जा नहीं सकते, दूसरे से चढ़वा कर ला। दूसरे से जल चढ़वा कर मंगवा कर सिस्टर को दिया। सिस्टर से कहा मेरे बच्चे को बस रोज लगाती रहना, उसकी सांस चले तब तक वो जल लगाती रहना। 3 महीने बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा, आंख नहीं थी, मुख नहीं था। जल लगाते लगाते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 महीने की वो बच्ची का जन्म तो हुआ, पर बच्ची बाद में पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और बच्ची का पूरा शरीर बन गया। 6 महीने की बच्ची ने जब जन्म लिया था, उस बच्ची का फोटो जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, आप लोग आस्था चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, मुख नहीं बन पाया था, चेहरा पूर्ण नहीं, नाक नहीं बन पाई थी। और जब बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई, एक माँ का विश्वास, शंकर का 1 लोटा जल जीता, तब बेटी का शरीर हुआ, तब बेटी ने। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, अपना विश्वास। पलंग पर पड़ी हुई माँ अपनी सास से कहती है कि शंकर पर चढ़ा जल ला कर दे दो, मेरी बच्चे को लगाते रहो, वो ठीक होगा। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, मेरा शिव मेरे बच्चे को जीवित रखा, ये विश्वास। राजा अज ने अपने
पत्नी के साथ 41 दिन तक शिव की आराधना करी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, उसने इतनी आराधना करी, उसको संतान दो। शंकर भगवान कहते हैं अभी मैं उसको संतान नहीं दे सकता, क्योंकि उसने खुद का कुछ नहीं दिया। खुद का अपना कीमती समय भगवान को दीजिए, अपने घर का एक लोटा जल भगवान को दीजिए, मैं राजा की परीक्षा लूंगा। शंकर पार्वती ने बूढ़े का रूप रख लिया, और बूढ़े का रूप रखकर शंकर पार्वती बुजुर्ग का रूप रखकर चल दिए। राजा अच के दरवाजे पर बूढ़ा बनकर शंकर जी पहुंच गए। अजय बूढ़ा बनकर के लिए स्वर्ण मुद्राएं बुलाई गई। राजा अज ने ब्राह्मण को दी, ब्राह्मण ने लेने से मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता। क्यों? शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर बोले कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो राज्य का है, तुम अपना दो। राजा आज ने अपने गले की माला निकाल कर देना चाहिए, शंकर भगवान ने मना कर दिया कि ये तुम्हारा नहीं, ये भी राज्य का है। तुम्हारा खुद का दो ना। आज कई लोग पूछते हैं गुरुजी अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या चमत्कार है?